हमारा सीन वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे अपना व्हील और वो दूसरा बंदा रूम से बाहर निकलता है और उसका नाम होता है सीओ। और वो आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हुए अपना व्हील भी देख ही रहा होता है, उन लोग कंधे के सामने से गुजरते हैं और व्हील से उसके बारे में सोच रहा होता है। और उसे देखता है और बोलता है ये तो मुझसे काफ़ी लंबा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये 6 फीट का हो गया है और मैं अभी बस 5 फुट 8 इंच का हूँ, ऐसे कैसे। और ये तो आज भी क्या स्कूल स्किप करने वाला है। और मैंने सुना है जहाँ तक कि ये शायद बाइक भी राइड करता है और स्कूल में बाइक लेके आता है, स्मोकिंग करता है सिगरेट के साथ। और बहुत लोगों से लड़ाई भी करता है। इसे तो एक बार 17 बंदों के साथ फाइट किया था जिसमें ये अकेला जीत भी गया था। ये सब सोचते हुए अपना वेल आगे बढ़ जाता है जहाँ पे नर्स ऑफिस के रूम पहुँचता है, जहाँ पे वो बोलता है कि मैं क्या अंदर आ सकता हूँ। तो वो जो बंदा होता है नर्स रूम का वो बोलता है अगर तुम फिर वापस आ गए। तो बोलता है, तो अपना भी बता रहा होता है कि मैं रात को सो नहीं पाया था। नसुर में जो बंदा होता है वो बोलता है हाँ तुमने तो इसे क्या खुद का होटल समझ के रखा है। अब अपना अविल थोड़ा शर्माते हुए बोलता है ऐसा नहीं है, घर पे मेरा थोड़ा काम वाम चल रहा था रात को ही, इस कारण से आसपास में बहुत आवाज़ हो रही थी जिस कारण से मुझे नींद नहीं आई। आगे से मैं ध्यान रखूँगा। तभी वो बंदा बोलता है कि सारा काम तुम्हारे उधर ही होता है क्या कंस्ट्रक्शन का। तभी अपना नर्स रूम का बंदा जो बोलता है कि कांग्रेस ऐसे कि तुम्हारा भाई हुआ है। तो ये सुन के फिर अब अपना दिल सोचता है अभी अपने सारे के सारे टीचर्स को भी पता चल गया है कि मेरा भाई आ चुका है। और ये सब सोचते हुए खाली वो सीओ के बारे में सोच रहा होता है, उसे देख रहा होता है। और फिर सोचता है कि मैं हम दोनों तो पहले काफ़ी करीब हुआ करते थे और हम जब पहले छोटे थे तब, अभी वो कितना बड़ा हो गया है। और मुझे तो ये याद नहीं आ रहा कि हम लोग, और जहाँ मुझे तो यही याद नहीं कि हमने आखिरी बार कब लड़ाई किया था। और जब भी मैं पुरानी बातें सोचता हूँ कि हम खाली सब साथ में एंजॉय करते थे, मजाक मस्ती करते थे, और तब मैं उससे हाइट में लंबा भी हुआ करता था। पर अभी अब मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। ये सोचते हुए विल आगे बढ़ जाता है जहाँ पे उसके बाकी दोस्त उससे मिलने आते हैं। बोले चलो क्लास ओवर हो गया है, क्या तुम पूरे क्लास खत्म होने के बाद भी सोने वाले थे क्या। ऐसे बोल के बोलते चलो चलो निकलते हैं यहाँ से। तो जब बोलते हैं कि विल चलो ना, या हॉस्पिटल में रुकने का तुम्हारा मन है। तो बोलता है हाँ हाँ चलो। तभी उसमें से एक बंदा बोल रहा होता है क्या हो गया, तुम किसी को टैक्स कर रहे हो क्या। तो बोलता है हाँ मैं अपने डैड को टैक्स कर रहा हूँ। ऐसा बोल के व्हील आगे बढ़ जाता है और सोच रहा होता है पुरानी बातें कि अब ना व्हील सोच रहा होता है कि चलो कुछ खा के आते हैं स्नैक्स, ऐसे भी शायद स्टोर खुला होगा। तभी वो लोग विंडो से बाहर देख रहे हो जहाँ पे जुइन और टाओ करके कोई बंदा होता है क्लास के बगल वाले से गुजर रहा होता है, जहाँ पे ये लोग अपने अपने खा रहे होते हैं कुछ स्नैक्स के लिए। और इसमें से एक बंदा बोलता है कि हम हम तो क्लासेस स्किप करने वाले हैं ना, क्लब जाएंगे क्लबिंग करेंगे। तभी वो क्लास का एक बंदा है जो उसे बोल रहा होता है तुम खाली अटेंशन पाना चाहते हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है। ये सब बात सोच रहा होता है, फिर सोचता छोड़ो इन लोगों का क्या है, मैं तो बस घूमना वूमना चाहता हूँ अभी। तो अपना खाता है, खा के बोलता है उतना टेस्टी नहीं जितना लगा था। और वो बता रहा होता अपना वेल कि अपने बाकी दोनों दोस्तों को कि आज मैंने सीओ को देखा। अच्छा सीओ वो जो क्लास 5 का है, हाँ वो तो अभी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो अभी इसमें कोई एक बोलता है पहले तो वो छोटा हुआ करता था मुझसे। तो बोलता कब, जब तुम छोटे बच्चे थे तब। ऐसा नहीं है मैं ट्रॉलर था, अभी भी हूँ देखो मुझे। ऐसा अपना बिल गुस्सा हो जाता है। फिर बड़े लोग सोचते हैं, बोलते हैं कि हाँ वो काफ़ी शांत टाइप का बंदा है और ज़्यादा बातें होती नहीं करता। और अब तो उससे काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन हो चुका है हम दोनों का। अब तो मुझे थोड़ा डर भी लगता है उससे बात करने में। और शायद मैं हम लोग सब कुछ भूल चुके हैं, जो पहले जैसा कुछ भी नहीं है अब। जब से हमने सेकेंड ईयर पास किया है तब स्कूल से, तब से वो ऐसा वैसा बन गया है। तभी अपना बिल बता रहा होता है कि हाँ मैंने भी तो ध्यान नहीं दिया इन सब चीज़ों पे, मैं पढ़ाई पे फोकस था। तो उसमें से कोई एक बंदा बोलता है कि हाँ तुम आइडल हो सकते हो, इतना भी पढ़ाई में मत घुसो कि दूसरे लोगों के बारे में भूल जाओ। तभी दो बंदे दिखते हैं जो दूसरे स्कूल से होते हैं, वो दोनों जा रहे होते हैं। और जब इन्हों को देखता है तो कोई बोलता है कि फिर अपना जो वेल होता है वो दोनों को हाई कर देता है। हाई करते कोई बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने हाई किया, अगर जियो को पता चला तो वो तुम्हें मार डालेगी। तभी पता चलता है ये अपना विल का भी एक गर्लफ्रेंड है। तभी उसमें से कोई दोस्त बोलता है तुम भूल गए हो क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड भी है। फिर हमें दिखाया जाता है, तभी उसकी गर्लफ्रेंड आके बोलती है कि तुमने मुझे 2 दिन से टैक्स नहीं किया, क्यों नहीं किया। और मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा, हर टाइम मैं ही तुम्हें पहले टैक्स करती हूँ, तुम खुद से कोई क्यों नहीं करते हो। और ऐसे भी तुम कहाँ इतना बिजी रहते हो। हाँ अरे मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना, मुझे तो जाके देखना चाहिए था तुम्हारे बेबी को। तो अभी तभी होता विल थोड़ा जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देता है कि तुम क्या करती है कि क्या देखती बच्चों में। हाँ? ये बात सुन के उस लड़की को बहुत बुरा लग जाता है उसकी गर्लफ्रेंड को। और वो बोलती है कि तुम्हारा इन्हीं सब एटीट्यूड के कारण ऐसा हो रहा है, मुझे रहना ही नहीं है तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। ये बोल के विल बोलता है कि रुक जाओ जियो, बस थोड़ा मोड़ा बोलता है। और फिर सोचता है आज इस बार मैं फिर से रिजेक्ट हो गया, फिर से मुझे किसी ने डम कर दिया है।
बोलता है हमेशा सब मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं तो कुछ किया भी नहीं था। मैं तो एक बार इसने खाली खुद ही पूछा मुझसे आके कि तुम बाहर चलोगे, तो मैंने बोला हाँ चलो कुछ खा के आते हैं। और उस समय हम कुछ खा रहे थे, तभी ये सब अचानक से स्टार्ट हो गया। मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ हम दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटी है भी या नहीं है। बस मेरे कोई गर्लफ्रेंड बन गई, मुझे ही अच्छे से पता नहीं चला। तभी अपने जियो को कुछ स्मेल उसमेल आता है, तभी अपना वेल आगे आवा कहीं से स्मेल आता जाके देखता है। तभी उसे दिखता है कि कुछ बंदे होते हैं मिलके बात कर रहे होते हैं, उसमें से कोई बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगा तुम हमसे ज़्यादा अच्छे हो, हाँ बताओ। ये अपना सीईओ होता है और इन इसे काफ़ी सारे बंदे बात कर रहे होते हैं इसके साथ। और तो ये सब देख के विल को लगता है कि ये सब शायद बुली बुली कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।